विवाश्री योग कार्यशाला महर्षि पतंजल स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कैवल्यपाद हम पढ़ रहे हैं, चतुर्थ पाद, योग दर्शन का चतुर्थ पाद कैवल्यपाद। कैवल्यपाद का चौथा सूत्र आज हम पढ़ेंगे। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्, विशेष उपायों से उत्कृष्टता उत्पन्न की गई है जिनमें वे चित्त अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। जिन समस्त चित्तों को औषधि, मंत्र, तप और समाधि के माध्यम से उत्कृष्ट बनाया जाता है, वे सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। व्यास भाष्य है, अस्मिता मात्रम चित्त कारण मुपादाय निर्माण चित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्तीति। चित्त के उपादान कारण भूत केवल अस्मिता को लेकर वो योगी निर्माण चित्तों को करता है, उससे वे निर्माण काय चित्त युक्त होते हैं। चौथे सूत्र की भूमिका एवं व्यास भाष्य में प्रक्षेप प्रतीत होता है। प्रक्षिप्त मालूम हो रहा है। इस सूत्र में बतलाया है कि अस्मिता अहंकार से बने चित्त को योगी विविध स्तर का बना लेता है। सत्वाद 3 गुणों से महातत्व का निर्माण हुआ है, उससे अस्मिता अहंकार का, अहंकार से चित्त व मन का निर्माण हुआ है, अर्थात ईश्वर ने किया है। निर्माण चित्तान का अर्थ बहुत से चित्त का बना लेना नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि चित्त अस्मिता मात्र से बना है, अर्थात उसका उपादान कारण अस्मिता है। उस चित्त को योगाभ्यास से योगी विविध स्तर का बना लेता है। इसी पाद में तत्व ध्यान जवनाशयम कहा है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान से समाधि से उत्पन्न चित्त वासनाओं से रहित होता है। इससे सिद्ध है कि उपादान कारण से चित्त की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं है, किंतु ज्ञान से, ध्यान से, विविध प्रकार के साधनों से चित्त को संस्कृत बनाया जाता है। इस पाद के चौथे सूत्र की अवतरणिका में कहा है कि जब योगी अनेक शरीरों की रचना करता है तो वे शरीर मन सहित होते हैं व मन रहित। इस अवतरणिका की बात को चौथे सूत्र निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात के साथ संबद्ध किया गया है। इसका अर्थ यह है कि योगी अस्मिता मात्र से अनेक चित्तों को बना लेता है और वे सब शरीर चित्त सहित हो जाते हैं। यदि ये मान लिया जाता है कि योगी अनेक शरीरों को बनाकर उनको अपने बनाए हुए अनेक मनों से युक्त कर देता है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब योगी अनेक शरीरों को बनाकर उनको मनों से संयुक्त करता है तो वे शरीर जीवात्मा के बिना जीवित कैसे रहते हैं। यदि कोई कहे कि योगी उनको जीवित रखने के लिए स्वयं उन शरीरों में प्रवेश कर जाता है तो ये संभव नहीं है। समस्त शरीरों में एक योगी एक साथ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अणु है, इसलिए एक शरीर में रह सकता है, अनेक शरीरों में नहीं। ऐसी स्थिति में वे सभी शरीर जीवित नहीं रह सकते। जब योगी अपने शरीर को छोड़कर उन अनेक शरीरों में प्रवेश करने जाएगा तो योगी का शरीर मर जाएगा। कोई कह सकता है कि योगी उन शरीरों में से आकर अपने शरीर को जीवित कर लेता है। इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में लिखते हैं कि भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित हो सकता है। ईश्वर की अवस्था अछेद्य अभेद्य है, कभी
अदल बदल नहीं हो सकती। शरीर की रचना के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि देखो, चाहे कितना भी कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। जब शरीर की, मन की, इंद्रियों की रचना को कोई भी कितना भी सिद्ध हो पूर्ण रूपेण जान ही नहीं सकता, तो बना भी नहीं सकता। इसलिए न तो योगी शरीर, मन, इंद्रियों की रचना को पूर्ण रूप से जान सकता है और न ही बना सकता है। इसलिए ये अनेक शरीरों को, मन, इंद्रियों को बनाने की मान्यता व्यास ऋषि की नहीं हो सकती। इसे प्रक्षिप्त मानना ही ठीक है। प्रक्षिप्त कई बार प्रक्षेप आ जाते हैं, कोई मिलावट हो जाती है। ये तो संभव है कि योगी योगाभ्यास आदि अनेक साधनों से अपने शरीर को समय समय पर विविध स्तर का बना लेता है। इसी का नाम शरीर निर्माण और यम और मन का निर्माण है, अर्थात इनको उत्तम बना लेना। ये बात पूर्व लिखी गई है कि ध्यान समाधि से चित्त को वासना रहित बनाना सूत्रकार ने माना है, किसी उपादान कारण से नहीं। शरीर, मन, इंद्रियों को सुसंस्कृत करना ही निर्माण है, उपादान कारण से निर्माण करना नहीं है। ये चौथा सूत्र हुआ। पांचवा सूत्र, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त में कमने केशाम। चित्त के भिन्न भिन्न व्यापारों में संचालक वही एक चित्त होता है विभिन्न चित्त व्यापारों का। चित्त के भिन्न भिन्न कार्यों में, चित्त के विभिन्न कार्यों अर्थात क्रियाओं, विचारों और तरंगों का संचालक, नियंत्रक अहंकार तत्व से ईश्वर द्वारा निर्मित वही एक चित्त होता है। व्यास भाष्य है, बहूनां चित्तानां कथमेक चित्ताभिप्राय पुरः सरा प्रवृत्तिरित सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्ममीते ततः प्रवृत्ति भेदः। इसका अर्थ है, बहुत सारे निर्माण चित्तों की प्रवृत्ति व्यापार योगी के पूर्ववर्ती एक चित्त के अभिप्राय पूर्वक किस प्रकार होती है। एक पूर्ववर्ती चित्त को योगी सभी चित्तों का प्रवर्तक बनाता है, उससे भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां अर्थात व्यापार होते हैं। इस सूत्र में बतलाया है कि भिन्न भिन्न स्तर के चित्त जो योगी द्वारा सुसंस्कृत किए जाते हैं, उन सबका संचालक एक चित्त है। जब योगी अपने चित्त को योगाभ्यास से विविध स्तरों का बनाता है, तब उस विविध प्रकार के स्तर वाले चित्त का संचालन एक ही चित्त करता है। मुख्य चित्त एक ही है। उस एक चित्त को योगी योगाभ्यास से भिन्न भिन्न स्तर का बनाता है, अर्थात वही चित्त कभी ऊंचे स्तर पर रहता है और कभी नीचे स्तर पर, कभी व्युत्थान, कभी एकाग्र, कभी निरोध परिणाम की स्थिति वाला होता है। इन विविध अवस्थाओं में एक ही चित्त सभी प्रवृत्तियों वाला होता है। उस एक चित्त को ही अनेक चित्त नाम से कहा गया है। जब चित्त व्युत्थान संस्कारों से युक्त होता है तो उसको सांसारिक विषयों की ओर उसकी सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है। जब एकाग्रता की स्थिति होती है तो ईश्वरोपासना की ओर प्रवृत्ति होती है। जीव योगी चित्त को सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त कर देता है तो उसको ठीक न मानकर उस ओर से हटाकर उसको एकाग्र की स्थिति में ले आता है। जब योगी चित्त को एकाग्र स्थिति में देखता है तो उसको वास्तविक स्थिति न समझकर उस अवस्था से हटाकर निरुद्ध अवस्था में ले आता है। इन विविध स्तरों वाले एक चित्त को अनेक चित्त कहा गया है। इन भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों का संचालक ईश्वर प्रति एक ही चित्त है। व्यास भाष्य में लिखा है कि चित्त में एकम निर्ममीते। इसका अर्थ अनेक व्याख्याकारों ने नियामक, नायक, प्रयोजक किया है। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं किया कि योगी अस्मिता उपादान कारण से एक चित्त को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से निर्माण चित्तान से भी यही अभिप्राय लेना चाहिए
कि एक ही चित्त के भिन्न भिन्न स्तर बनाए जाते हैं। उपादान से नए चित्तों की उत्पत्ति नहीं की जाती। चित्त को सुसज्जित करना, सुसंस्कृत करना ही निर्माण शब्द का अर्थ है। अस्मिता उपादान को लेकर नए चित्तों की उत्पत्ति करना नहीं है। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।